अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिज़ाइन कोर्स लेक्चर नंबर 34। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ग्लॉसरीज यूज्ड इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो मेन टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पीवी पैनल। पीवी पैनल से बनता है हमारे पास फोटोवोल्टेइक पैनल, जो कि हमारे पास यूज़ होता है कन्वर्ट करने के लिए सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि आपको राइट साइड पे शो भी हो रहा है, जिसको हम सोलर पैनल भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या होते हैं? वो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि हमारे पास कंबाइन होके फॉर्म करते हैं एक सोलर पैनल को। इन सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है सीरीज में वोल्टेज ऐड हो रहा होता है, तो हमने मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो ज़्यादा रखना होता है, तो इसलिए हमारे पास सोलर सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और ये हमारे पास इंडिविजुअल सेल्स मिलकर एक सोलर पैनल बनाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है नेट मीटरिंग का। नेट मीटरिंग वो मीटरिंग है कि हमारे पास मॉनिटर कर रहा होता है एक मीटर कि इलेक्ट्रिसिटी हमने ग्रिड से कितनी इंपोर्ट की, और हमारे पास जो सोलर पैनल्स लगे हैं उसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की, जिसको आप इस पिक्टोरियल व्यू में देख सकते हैं। तो इसमें दिन के टाइम पे आप देखें कि एक्सपोर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी और रात के टाइम पे कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास नेट मीटरिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, और स्मार्ट ग्रिड्स भी इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास हमें पता है सोलर जो है वो पावर को जनरेट करता है डीसी में, डायरेक्ट करंट में। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में। फिर हमारे पास जो यूटिलाइजेशन होती है इस पावर की, वो हम इन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसी के अंदर। एसी में हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। इसमें हमारे पास जो वेव फॉर्म होती है वो ऑल्टरनेट कर रही होती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, या 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब है इस तरीके की जो वेव फॉर्म है, इस तरीके की हमारे पास 50 वेव फॉर्म जो है वो जनरेट होंगी एक सेकंड के अंदर, और 60 वेव फॉर्म्स भी जनरेट होती हैं। तो वर्ल्ड में हमारे पास जो है कुछ जगहों पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है और कुछ जगहों पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है पीक सन आवर्स का। सोलर पैनल्स के बारे में हमें पता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं सनलाइट की वजह से। तो सनलाइट हमारे पास जो होती है उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वो वेरी कर रही होती है, कितनी सनलाइट हमारे पास अवेलेबल है एक दिन के अंदर। तो हमारे पास पीक सन आवर्स की कैलकुलेशन होती है। अब जैसे ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स का मैप है, तो इसमें आप देखेंगे कुछ जगहों पे जो है सनलाइट ज़्यादा है, कुछ जगहों पे सनलाइट मीडियम है, कुछ जगहों पे कम है। तो इसकी सोलर की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो ये हमारे पास पीक सन आवर्स का कॉन्सेप्ट है सोलर पैनल की इंडस्ट्री के अंदर। अब परफॉर्मेंस रेशियो क्या होती है कि एक वो मेजर होता है कि एक्चुअल आउटपुट आपके पास कितना आया और थ्योरेटिकल मैक्सिमम आपके पास कितना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्चुअल आउटपुट जो आया वो 20 से 25% है उसकी एफिशिएंसी, और हमने जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था मिसाल के तौर पे वो आता है 30%। तो इसका मतलब दोनों में जो डिफरेंशिएट है वो हम परफॉर्मेंस रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से आपको पता है कि हर चीज़ जो होती है वो डिग्रेड होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से हमारे पास एक डिग्रेडेशन रेट होता है और डिग्रेडेशन फैक्टर होता है, यानी कि सोलर पैनल अपनी एफिशिएंसी को लूज़ कर रहा होता है ओवर टाइम। तो टाइम के हिसाब से अगर पहले हमारे पास साल में एफिशिएंसी 20 से 25% है, हो सकता है 5 ईयर्स के बाद वो एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाए 19% पे। उसके बाद दोबारा 5 ईयर्स के बाद वो 18%, 17% रह जाए। तो ये हमारे पास डिग्रेडेशन रेट होता है जो इसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ऑटोकैड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सोलर वर्ल्ड के अंदर, और सिंगल लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है।